देखें ये दरवाज़ा तोला है लातों से। ये देखें ये टेढ़ा हुआ है। एक ये दरवाज़ा तोड़ा है, यहाँ से ये कुंडा तोड़ा है पेटी का, ये कुंडा टूटा है, ये ताला हैगा और ये इसका कुंडा हैगा। देखें ये सारा जहेज का सामान है जिसके अंदर से जेवरात और पैसे गायब हैं। पुलिस गर्दी का शिकार खानदान एनएन न्यूज़ में लेकर आया है अपनी फरियाद। आइए सुनते हैं इन मजलूम खानदान की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल माजिद है। कहाँ रहते हैं आप? खमीसा रोड नई कराची। जी क्या वाकया पेश आया आपके साथ? मैडम ये वाकया पेश आया, मैं दिन में 11 बजे अपने घर पे था। घर वाले मंगनी में गए हुए थे, सिंधी होटल जा रहे थे, तो दरवाज़ा खटका, एक दफ़ा खटका, दोबारा खटका, मैंने दरवाज़ा खोला, 2 पुलिस वाले पहले अंदर आए, मुझे धक्का दिया उन्होंने, फिर 8-10 पुलिस वाले अंदर दाखिल हुए, 2-3 ने मुझे पकड़ा, मेरी जेब से पैसे निकाल लिए, 2000 रुपये पड़े थे तलाशी में, और मोबाइल जो मेरे हाथ में था वो मेरे हाथ से ले लिया। ठीक है, आगे 2-3 पुलिस वालों ने मेरे साथ मारपीट की, मुझे आगे की तरफ लेके गए, बाकी उन्होंने दरवाजे तोड़ने शुरू कर दिए क्योंकि घर वाले गए हुए थे, 2 कमरों के ताले लगे हुए थे और एक कमरा खुला हुआ था जिसमें मैं मौजूद था, तो दोनों कमरों के ताले तोड़ दिए और उसके बाद मुझे दूसरे कमरे में ले गए। जब पेटी तोड़ने की आवाज़ आई, क्योंकि पेटी में सिस्टर का जो ना जहेज का सामान था, तो जिसके अंदर जेवर भी थे, मेरे इल्म में भी ये बात थी पैसे और जेवर के, तो मैं फ़ौरन बाहर शहन की तरफ आया, दूसरे कमरे की तरफ। पुलिस वालों ने दोबारा मेरे पीछे भागे कि इसको पकड़ो। मैंने कहा मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं अपने घर पे ही हूँ। देखा तो उन्होंने सारे कपड़े वपड़े निकाल दिए थे, बर्तन जो है ना बिखरे हुए थे हर तरफ, जिसकी कुछ तस्वीरें भी मेरे मोबाइल में अभी भी बनी हुई हैं। ठीक है, अब जो है ना वो ये सब कुछ कर करा के हर जगह से कपड़े वपड़े बिखेर के हर तरीके से घर को फैला दिया। जब वो लोग वहाँ से निकल गए तो मैंने घर पे फ़ोन किया, मैंने बोला भाई इधर आओ, पुलिस वाले आए थे, सारे तारे वगैरह तोड़ दिए, सामान बिखेर दिए, इधर आके देखो कि अपना यहाँ पे क्या क्या चीज़ है। घर वाले फौरी तौर पे सिंधी होटल पहुँचे थे, 15 से 20 मिनट में घर वाले घर पे पहुँच गए। जब घर वाले आए तो घर वालों ने रोना पीटना शुरू कर दिया, बोले भाई वो पैसे नहीं हैं जो पैसे कमेटियाँ खुली थी रखे थे, और जेवर का डब्बा भी नहीं है। तो बाहर पुलिस वाले मंशियात के खिलाफ जो है ना, क्योंकि खमीसा कोट मंशियाती एरिया है, वहाँ वो ऑपरेशन करने पे लगे हुए थे, सारे लोग वहाँ मौजूद थे। जब मैं, मेरी वालदा और मेरी दोनों सिस्टर वहाँ रोते हुए गए कि भाई हमें हमारी चीज़ तो दे दो, तो कहने लगे हमने कोई चीज़ नहीं दी, और गंदी गंदी गालियाँ देने लगे मेरी वालदा को, मेरी बहनों को, उन्होंने बदतमीज़ी करी और वहाँ से भगा दिया। उस वक्त ये काम SHO यूनुस खटक की मौजूदगी में हुआ है सारा काम। अभी महाफिज ही अगर डकैती करेंगे तो फिर ही कहाँ में गुजरेंगे। आपने किसी अफसरान के पास गए, किसी कंप्लेन लिखवाई किसी थाने वगैरह में? जी मैडम, जब हम SHO खटक के पास यानी यूनुस खटक के पास मिले, जाके हमने उनकी टीम के लिए कहा, तो कहने लगा तुम्हारी शक्लें हैं पैसे के, इतने पैसे तुम्हारे पास होंगे,
इस इलाके में खाने को पैसे नहीं होते तो पैसे इतने कहाँ से आए तुम्हारे पास? और हमारी टीम ने ऐसा कुछ नहीं किया, ताले भी तुमने ही तोड़े हैं। एसएचओ ने कहा था आपसे ये? जी जी जी। नाम क्या है एसएचओ का? यूनुस खटक, इंडस्ट्री एरिया नई कराची। जी, इन्होंने कहा, बोले तुम्हारी शक्लें देखी, तुम्हारे पास पैसे होंगे इतने। मैं हमने अपनी बहनों की शादी के लिए रखे हुए थे कि ईद के चांद इनकी शादी थी। यानी आपकी कंप्लेन नहीं लिखी उन्होंने? कंप्लेन उन्हें मानने को तैयार ही नहीं हुए वो वहाँ पर। कहने लगे हमारी टीम ने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर हम जो है ना एसपी ऑफिस भी गए और ये कंप्लेन पास हैं जिसके जो है ना कोई भी अभी अमल नहीं हुआ। 30 तारीख की है, उसका अभी तक कोई अमल नहीं हुआ। इतने दिन गुजर गए, वारदात मंगल को 29 तारीख को हुई थी। आज जो है ना हफ्ते का दिन आ गया, कोई भी अमल नहीं, हमारी कोई कहीं से सुनवाई नहीं हुई। यानी किसी ने भी आपकी कंप्लेन नहीं लिखी, ना किसी एफआईआर काटी? नहीं मैडम, किसी ने नहीं लिखी। फोन करा तो हम भागे हुए आए, तुमने देखा तो संदूक भी टूटी पड़ी, पैसे भी नहीं, कुछ भी नहीं। फिर उनके पास रोते रहे तो उन्होंने मैं लड़का के भगा दिया। मेरी बच्ची को दोनों की बल्ली 10 बजे रखा हुआ, और अभी जाके देख लो कि वहाँ पर मेरी संदूकें भरी हुई है, इनके तहत से स्टील का बर्तन भी सब कुछ है। घर जो ऐसा तो रखा फंसा, अभी ताले टूटे हुए, हम सोचते भी नहीं। जब हमारे दिन गाड़े हमारे पे चोरी कर सकते हैं तो हम रात को कैसे सो सकते हैं? वहाँ पे हमारी तो हिफाजत नहीं कर सकती है। हम इतने परेशान है कि रात दिन बहुत परेशान हो चुके हैं। हमें वापस तो मिला, हम कहाँ से? मैं तो कमरे टूट गई, उम्र खत्म हो गई, बुढ़ापा आ गया। इन बच्चों में तीनों मेरे बच्चे को आ रहे हैं, इनका तो मैंने करना है ना। बाप है नहीं सर पे, बेवा हूँ, रात दिन सुई धागे का काम करते हैं। ये फैक्ट्री में काम करता है तो ये हमें लाके दे देता है तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम खा लेते हैं। हम बहुत परेशान है, हमारी ये मुश्किल आसान कर दो, हमारा ये बहुत बड़ा एहसान होगा आपको। जी आप भी मौजूद थे उस वक्त वहाँ? हाँ, तीन बजे आए थे। भी बाद में आए थे, मतलब सिंगल मोहिनी में जा रहे थे ना? अच्छा, आप लोग नहीं थे? हम छोड़ के ही गए 11 बजे। उनके तुरंत कुंडा लगा ले, अंदर से हम जा रहे जरा, हम कहाँ जाते टिकट जा रहे थे। वो तो शुक्र है कि हम रिक्शे में बैठे नहीं, हम तो जाते कितनी देर में पहुंचते, कब आते वापस पता नहीं क्या से क्या हो जाता है यहाँ पे। एसएचओ के पास गए थे, उन्हें जाके जब बताया ना, बोले जाओ जाओ आगे शिकायत करो, डीआईजी के पास जाओ, आईजी के पास जाओ। हमारी टीम ने ऐसा कुछ नहीं किया, जहाँ जाना है आप जाओ। आपने खुद ही ताले तोड़े हैं और खुद ही पैसे निकाले हैं आप लोगों ने। सबसे बड़ा काम ये है कि आपको बहुत बड़ा आसान होगा, आप मेरे ये पैसा दिलवा दो, मेरे बड़े दिलवा दो, जो मैं अपनी बच्चियों की शादियाँ करूँ। मेरा तो बुढ़ापा है, कोई पता नहीं, मैं तो इस झटके में मर भी जाती तो इनका तो रुल जाना था। इन पे कौन हाथ रखा? जी, जैसे वह आपने देखा कि इन्होंने अपनी पाई पूंजी जमा करके रखी हुई थी दहेज के लिए, बच्चियों की शादियों के लिए कि शादी करेंगी, और वही पुलिस वाले आए और इनके सारा जहेज का सामान लूटा। जेवर इन्होंने बताया जेवर रखा हुआ था, इनके सारी चीज़ें जो मेन थी वो चुरा कर ले गए। चोरों पे तो कंप्लेन बनती है, तो ये पुलिस वाले ही अगर हमारी रखवाली नहीं करेंगे, हमारा ही सामान लूट के जाएंगे तो हम इससे मदद मांगेंगे। इनकी यही अपील थी हुकूमत से कि इनका सामान वापस दिलाया जाए और पुलिस वालों पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरामैन जुनैद के साथ बेदा सलीम, NN न्यूज़, कराची।